भगवान बुद्ध की कहानी। बहुत पहले की बात है। पहाड़ के नीचे एक हरा भरा इलाका था। वहीं एक बड़ा सा नगर बसा था। नाम था कपिलवस्तु। उसी नगर में राजा शुद्धोधन राज करते थे। राजमहल बड़ा था। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। रानी माया बड़ी नेक दिल और शांत स्वभाव की थी। एक दिन रानी के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, पूरे मोहल्ले में खुशी छा गई। लोग बोले, ऐसा बच्चा तो किस्मत वालों के घर ही आता है। उनका नाम रखा गया सिद्धार्थ। पंडितों ने राजा से कहा, महाराज, यह बालक बड़ा होकर या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर दुनिया को दुख से निकालने वाला महापुरुष। राजा शुद्धोधन घबरा गए। उन्हें लगा, अगर लड़का वैरागी बन गया तो राज कौन संभालेगा। तभी उन्होंने ठान लिया कि सिद्धार्थ को कभी दुख का चेहरा नहीं दिखने देंगे। सिद्धार्थ को हर सुख दिया गया। अच्छे कपड़े, बढ़िया खाना, महल के बाग बगीचे, नाच गाना, सब कुछ। जवाब होने पर उनका ब्याह यशोधरा से कर दिया गया। कुछ बरस बाद बेटा हुआ, राहुल। राजा खुश थे कि अब सिद्धार्थ घर गृहस्थी में बन गया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन सिद्धार्थ रथ पर बैठकर नगर देखने निकले। रास्ते में उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी जिसकी कमर झुकी हुई थी। फिर एक बीमार आदमी जो दर्द से कराह रहा था। थोड़ी दूर आगे एक मरा हुआ इंसान पड़ा था, जिसके चारों तरफ लोग रो रहे थे। सिद्धार्थ का मन कांप गया। आगे जाकर उन्हें एक साधु को देखा। चेहरा शांत, आंखों में गहराई। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, यह कौन है? सारथी बोला, यह सन्यासी है जो संसार छोड़कर सच की खोज में निकला है। उस दिन सिद्धार्थ के मन में हलचल मच गई। वे सोचने लगे, जब बूढ़ा होना है, बीमार होना है, मरना है, तो फिर ऐशो आराम का मतलब का। उसी रात जब सब सो गए, सिद्धार्थ ने अपने बेटे और पत्नी को आखिरी बार देखा। मन भारी हो गया, पर कदम रुक न सके। चुपचाप महल छोड़ दिया। यही उनका घर त्याग था। सिद्धार्थ जंगल भटकते, कई गुरुओं से मिले, कठिन तप किया, कई दिन बिना खाए रहे। शरीर सूख गया, पर मन में शांति नहीं मिली। एक दिन वे बेहोश होकर गिर पड़े। तभी उन्हें समझ आया, ज्यादा सुख भी गलत है और ज्यादा कष्ट भी। सही रास्ता बीच का है। फिर वे बोध गया पहुंचे। वहां एक पीपल का पेड़ था। उसी के नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान लगाया। बोले, जब तक सच नहीं मिलेगा, यहाँ से उठूंगा नहीं। दिन बीते, रातें बीती। मन में डर, लालच, मोह सब आए, लेकिन सिद्धार्थ डटे रहे। आखिर एक रात उन्हें सच्चा ज्ञान मिला।
उनकी आंखें खुल गई। उसी पल सिद्धार्थ बन गए बुद्ध, यानी जागे हुए इंसान। बुद्ध बने तो सबसे पहले उन्होंने सोचा, जो मैंने जाना क्या लोग समझ पाएंगे? फिर मन बोला, अगर एक भी इंसान का दुख कम हो जाए तो कहना जरूरी है। वे सारनाथ गए और अपने पुराने साथियों को उपदेश दिया। बोले, जीवन में दुख हैं। दुख की वजह लालच और चाहत है। अगर चाहत छोड़ दो तो दुख भी छूट जाता है। उन्होंने बताया, 8 रास्ते: सही सोच, सही बोल, सही काम, सही मेहनत, सही याद, सही ध्यान। यह रास्ता इंसान को शांति देता है। बुद्ध ने जाति देखते थे, न अमीरी गरीबी। उनके लिए सब बराबर थे। राजा भी उनके चरणों में बैठे, भिखारी भी। वे कहते हैं, नफरत से नफरत खत्म नहीं होती, प्यार से होती है। गांव गांव, नगर नगर बुद्ध घूमे। लोगों को अहिंसा, दया और सच्चाई दिखाई। औरतों को भी बराबरी का हक दिया। बोले, मन साफ हो तो इंसान खुद मंदिर बन जाता है। 80 वर्ष की उम्र में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। वहीं उन्होंने शरीर छोड़ा। जाते जाते बोले, अपना सारा खुद बनो, सच को पकड़ो, किसी पर अंधा भरोसा मत करो। बुद्ध चले गए, पर उनकी सीख आज भी जिंदा है। जब कोई इंसान गुस्सा छोड़ता है, दया अपनाता है, सच के रास्ते चलता है, तब समझो बुद्ध फिर से जीवित हो जाते हैं। भगवान बुद्ध हमें सिखाते हैं, सुख बाहर नहीं, मन के भीतर है।